प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हैं, कृपा है जी आप जी की। हम्म, तो आप शांत हो? हेलो। हाँ जी प्रभु जी, आप जी की कृपा है जी। बिल्कुल शांत हूँ जी प्रभु जी। एकदम शांत हो मैं ना? देखो। मैं वो आपका रोजाना 1.5 महीना हो गया वो करता हूँ जी, सूर्य के सामने 10 मिनट बैठकर सभी जीवात्माओं की तरफ से प्रभु जी का, सूर्य भगवान का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी वो चल अद्भुत रहा है। बात। हाँ जी। हाँ। एक दिन भी मिस नहीं हुआ जी। हम्म। तो देखो, हम अशांत है क्योंकि हमने अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण मान रखा है। अच्छा, हमने ये जो कहा वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है प्रभु जी, मैं तो भूला ही बैठा था जी। तो क्योंकि हमने अपने को महत्वपूर्ण समझ के रखा है ना, इसीलिए ही हम अशांत है। और जिस दिन हमने अपने को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा जब समझ लिया, ऐसा जब ज्ञात हो गया, तो बिल्कुल ही शांत हो जाओगे आप, बिल्कुल ही शांत। अब ये जो सेंटेंस हमने सूत्र कहा है, ये तुरंत समझ में आने वाली बात नहीं है, जी प्रभु जी। है ना? तो इसके बीच में जो है ना, कड़ी बहुत गुम हो गई है। इसको जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए चिंतन मनन करना पड़ेगा। अगर हमने ये कहा है वो बिल्कुल सत्य है और आपको ये सत्य नहीं लग रहा है, तो हमारे और आपके बीच की जो कड़ी है ना, मिसिंग लिंक, उसको आपको चिंतन मनन द्वारा गहराई से ध्यानस्थ अवस्था में उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, और वो मिल ही जाएगा। और जिस दिन ये मिल जाएगा ना, तब आप उस अवस्था में आ जाओगे, निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं। हमारे जो सूत्र है, हमारे जो सेंटेंस है, वो परम सत्य है। आपको अगर नहीं लग रहा है ना, तो आपको हमारे और आपके बीच में जो गैप है ना, उसको भरना पड़ेगा। और जिस दिन ये भर जाएगा ना, आपको अपना साक्षात्कार हो जाएगा। तो देखो, हम सबसे कह रहे हैं, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, ये तो सत्य ही है। लेकिन क्यों, ये तुम्हें पता नहीं है। तो हम बताते हैं कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम पीड़ा में हो, तुम तकलीफ में हो, तुम अनंत समस्याओं से घिरे हुए हो, क्योंकि तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम बस यहां पर कुछ देर के लिए ही हो, और तुमने अपने आसपास बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अब ये जो हमारा पहला सेंटेंस था, उसके साथ में इसको जोड़ा तो थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। पहला सेंटेंस ये था कि तुम यहां शांत नहीं हो क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लिया है। उसके बाद जो है, हमने ये बात कही कि तुम यहां पर है ना, कुछ देर के लिए ही हो, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। और ऊपर से तुमने अपने आसपास बहुत सारा हंगामा खड़ा कर लिया। हंगामा यानी क्या? मेरे एक एक शब्द को है ना, बहुत गहराई से डीपली जाकर सोचना, तब समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं, और तब समझ में आएगा कि हम कहां से बोल रहे हैं, और तब समझ में आएगा कि आपके भीतर के वो तत्व को आप पहचान पाने के लायक हो सकते हो।
तो यहाँ हंगामा क्या, यानी हमारे आसपास जो भी कुछ हमने खड़ा किया है ना, ये बीवी बच्चा, ये नौकरी धंधा, ये संसार व्यवहार, ये हमारे विचारों का माया जाल, ये हमारे भावों का जगत, यहाँ सब कुछ हंगामा हमने ही खड़ा किया है हमारे आसपास। और हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए ही हैं। अब ये कुछ देर शब्द ध्यान से सुनना, इसमें गहराई में उतरना। कुछ देर किसकी कुछ देर? मच्छर की कुछ देर, मनुष्य की कुछ देर, ब्रह्मा की कुछ देर, किसकी कुछ देर? गहनता से सोचना है। ये जो आज हम बात कह रहे हैं ना, और पिछले भी हमने कई बातें कही है, वो सिर्फ सुन के भूल जाने के लिए नहीं है। जिसने इस बात को पकड़ लिया ना, उसके भीतर के अनंत प्रश्न शांत हो जाते हैं। और जो बार बार प्रश्न पूछता है ना, तो समझना कि हमारी बातों का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, यानी वो इस बात को पचाने के लायक नहीं बना है अभी तक, इस पर चिंतन मनन नहीं कर रहा है। हम ऐसे गहन रहस्य वाली बातें कहते हैं ना, कि जिसको सोचते सोचते 6 महीने तक आप ध्यानस्थ अवस्था में चले जाते हो, ऐसी बातें गहन रहस्य से हम बता रहे हैं। लेकिन वो सेंटेंस जो है ना, इतना सहज होता है कि आपकी पकड़ में जल्दी आएगा भी नहीं। ये ऐसी बात है। तो हमने अपने को महत्वपूर्ण मान लिया है, पहली बात। और दूसरी बात, हम ये समझने के लायक नहीं है, यानी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ कुछ देर के लिए ही है, और हमने अपने आसपास बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर लिया। यानी कुछ देर के लिए आप बगीचे में जाते हो, समझो कि 10 मिनट के लिए, और वहां पर पूरा संसार बसा के आते हो। ये कौन सी बेवकूफी वाली बात है? आप समझ पा रहे हो? हम कुछ देर के लिए हैं और हमने अपने आसपास बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर लिया है। तो देखो, अगर ठीक से समझे ना, तो ये सारा अस्तित्व देखो कितना विराट है, अनंत है, अनंत फैलाव है उसका। उसके सामने तुम न के बराबर ही हो। न यानी कुछ भी नहीं, पता भी नहीं, हो भी या नहीं, ऐसा। बस कुछ देर के लिए तुम दिख रहे हो, और कुछ देर के बाद तुम दिखना बंद हो जाओगे। बस इतना ही है। ये अनंत विराट अस्तित्व जो है, सारा फैला हुआ है, उसके सामने न के बराबर हो। एक बैक्टीरिया अभी जन्मा है और 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। मच्छर अभी जन्मा है, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। उसी तरह न के बराबर हम दिखते हैं, और न दिखने, उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। लेकिन उतनी देर में भी हमने इतना कुछ हंगामा खड़ा कर लिया है, बताओ। और यही हमारा अशांत होने का कारण है। तो असली समस्या जो है ना, सिर्फ इतनी ही है कि हमने इस अस्तित्व में खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण मान लिया है। जैसे ये समग्र अस्तित्व है, उसमें एक बैक्टीरिया ने अपने को महत्वपूर्ण मान लिया है, और उसके बाद में उसने अपने आसपास बहुत सारा हंगामा खड़ा कर दिया। यही उसका दुख का कारण है, उसकी अशांति का कारण है।
तो आप खुद ही देखो ना, अपने जीवन दरमियान क्या क्या नहीं कुछ किया, बताओ। सारा जीवन कितनी आपाधापी, भागा दौड़, कितना इकट्ठा करना, कितना सीरियसली लेते हैं हम जीवन को, कितना सीरियसली, कि ये नहीं हुआ तो खत्म। देखो, मेरा बेटा ये नहीं पढ़ा तो मेरी दुनिया खत्म, उजड़ जाएगी। मेरी बेटी ने ये पढ़ाई नहीं की तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। उसकी शादी नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार का सारा चल रहा है खेल। इतना सारा हंगामा और इतने सारे सीरियस मूड बनाकर, और हमने क्या कहा, ये अस्तित्व के सामने कुछ भी नहीं है। हम अभी दिख रहे हैं, अभी दिखने बंद हो जाएंगे, बस उतनी ही कहानी है। और हम क्या कर रहे हैं, बैंड बाजा बजा के, है ना। कितना कलर काम कराते हैं हम अपने मकानों में, कितना प्रकार का फर्नीचर बनाते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, हर साल फर्नीचर बनाता है, हर साल, हर साल अलग अलग दीवारों को अलग अलग कलर करता है। अब एक ही कमरे में 4 दीवारों थी, चारों को अलग अलग, चैन नहीं पड़ता है उसको। जब तक दीवारों के कलर चेंज नहीं करता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। जब तक अपने फर्नीचर को बदलता नहीं है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। और जब भी मुझे से मिलता है ना, तो गले लगाकर रोता है, बोलता है बहुत परेशान हूं। तो दीवारों के कलर आपको शांति नहीं देंगे, और ना ही फर्नीचर। सोचो कितना बड़ा हंगामा हमने अपने आसपास खड़ा कर लिया है। क्या सेंटेंस था वो, अभी तुम दिख रहे हो, अभी दिखना बंद हो जाओगे, यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। और ये सारा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण मान के रखा है। और तुमने जब जब भी अपने आप को महत्वपूर्ण मान के रखा है ना, तब भी तभी ही ये सारा हंगामा खड़ा होता है। भिखारी ने भी अपने आप को कुछ न कुछ हद तक महत्वपूर्ण मान के रखा है, लेकिन उतना नहीं जितना वो बंगले में रहता है। और इसीलिए भिखारी के आसपास इतना हंगामा खड़ा नहीं है। तो जितना भी तुम अपने आप को महत्वपूर्ण समझते जाओगे ना, उतना ही तुम्हारे आसपास बड़ा हंगामा खड़ा होता जाएगा, और उतने ही तुम परेशानियों से, दुखों से घिरते जाओगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ बस कुछ देर के लिए हैं और कुछ देर के लिए नहीं हो जाएंगे। तो इस अस्तित्व के सामने जो है ना, हम न के बराबर है। थोड़ा भी, वो भी थोड़ा भी होता है, तो वो थोड़ा भी नहीं है हम। जिसने इस बात को पकड़ लिया ना, वो मुक्त हो जाता है। वो अपने आसपास इतना हंगामा खड़ा ही नहीं करेगा। जिसने इस बात को पकड़ लिया ना कि बैक्टीरिया से ज्यादा हमारा कोई औकात नहीं है, फिर वो हंगामा खड़ा नहीं करेगा, और ना ही वो परेशान होगा, क्योंकि बात को वो समझ गया। तो अपने को महत्वपूर्ण मानना बंद करो। महत्वपूर्ण यानी क्या, इस पर भी आप चिंतन मनन कीजिएगा। यानी बाकी सारी चीजों से मैं महत्वपूर्ण हूं, यानी ये समग्र जो फैला है विराट,
उसमें मैं महत्वपूर्ण हूं? अरे भाई, यानी ये जो समुंदर है उसमें एक छोटी सी बूंद है ना, वो कह रही है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। मुझे बताओ, उस छोटी सी बूंद को अगर निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो बूंद का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो अपने आप को जो महत्वपूर्ण मानता है ना, वही दुखी होता है। तो महत्वपूर्ण यानी क्या? कि कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मान दे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरी बातों को माने, है ना? यही सारा कुछ होता है। यानी कोई मेरी बातों को समझे, कोई मुझे समझे। अरे भाई, क्यों? मेरा बेटा मुझे समझता नहीं है, मेरी बेटी मुझे समझती नहीं है, मेरी बहू मुझे समझती नहीं है, मेरा पति मुझे समझता नहीं है, मेरा बाप मुझे समझता नहीं है। अरे भाई, क्यों? अरे तुम होते कौन हो? अभी दिख रहे हो, अभी दिखना बंद हो जाओगे। क्यों समझे? तुम्हें कोई क्यों समझे? पूछो खुद से। सबको यही है कि कोई मुझे समझे, सबको यही है भीतर से। तुम होते कौन हो कि कोई तुम्हें समझे? अभी तुम दिख रहे हो, अभी दिखना बंद हो जाओगे। तुम होते कौन हो? और सारे प्रश्न यही है, सारे दुख की जड़ यही है कि कोई मुझे समझता नहीं। तुम कुछ भी नहीं हो और फिर भी आग्रह करते हो कि कोई मुझे समझे। यहां पर तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। और तुम्हारा आग्रह ये क्यों है कि कोई तुम्हें समझे? अरे जो सामने वाला है वो खुद को नहीं समझ रहा है तो तुम्हें क्या समझेगा? तुम्हारा बेटा खुद को नहीं समझ रहा है और तुम्हें समझे? जरा सोच के देखो। तुम्हारा पति खुद को नहीं समझ रहा है, वो बेहोशी में है, और तुम्हारा आग्रह है कि वो तुम्हें समझे। सब लोग यहाँ पर अपने अपने झमेले में पड़े हैं, और तुम्हारा आग्रह है कि तुम्हें कोई समझे। तो ये जिद छोड़ दो। तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं समझ सकता। तुम खुद भी तुम्हें क्या समझ रहे हो? अगर समझ लिए होते ना, तो ये आग्रह ही नहीं होता कि कोई मुझे समझे। तो तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो, दूसरा भी खुद को नहीं समझ पा रहा है, और तुम्हारे दोनों का आग्रह है कि तुम एक दूसरे को समझो। कितने बेवकूफ लोग हो! ये भी पता नहीं कि कुछ देर के लिए तुम हो, कुछ देर के लिए नहीं हो। कुछ देर के लिए तुम दिख रहे हो और अभी नहीं दिखने हो जाओगे। यही सारा तुम्हारा दुख उसका कारण है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। तो थोड़ा होश में आओ। तुम कर क्या रहे हो? तो तुमने अपने को महत्वपूर्ण मान रखा है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम दुखी हो ना, तो समझना कि तुमने अपने को महत्वपूर्ण मान कर रखा है। तो इतना विराट अस्तित्व में तुम न के बराबर हो, और फिर भी तुमने अपने को
इतना महत्वपूर्ण मान कर रखा है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी भरी बात है। अभी दिख रहे हो और अभी दिखना बंद हो जाओगे, और फिर भी इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। उसने कार ली तो मुझे भी लेनी है। उसके पास अच्छा पति है तो मेरे पास भी अच्छा होना चाहिए। लोग यहाँ इतनी इतनी डिग्रियां लेते हैं तो मुझे भी लेनी है। मैं नहीं ले पाया तो मेरे लड़के को दिलवाऊंगा। वो इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है तो मेरे लड़के को भी इतनी अच्छी नौकरी चाहिए। ये सारा हंगामा हम खड़ा कर रहे हैं, और कुछ देर के लिए तुम दिख रहे हो, कुछ देर के बाद बंद हो जाओगे दिखना। और ये सारा खेल, इतना सारा हंगामा, यही दुख का कारण है। तो जब तुम्हारी सीमाएं है ना बहुत ही सीमित हो जाती है ना, तब तुम्हारे शांत होने के अवसर बहुत ही कम हो जाते हैं। तो स्व की सीमा जितनी कम, उतने अशांत हम। इस पर भी गहनता से चिंतन मनन करना। तो स्व का फैलाव जितना ज्यादा, उतना ही हम शांत होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम समझदार बनते हैं ना, वैसे वैसे स्व का फैलाव बढ़ता है। इस पर भी चिंतन करना। जब तक आप शांति से बैठकर चिंतन मनन नहीं करोगे ना, तब तक आपके दुख कम होने वाले नहीं है, चाहे कोई भी उपाय कर लो। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।